sharing with you PDF, and that was what that was. Uh, चार्ल्स डिकेंस पे हम लोग बात कर रहे थे, एज फार एज आई रिमेम्बर। या डिकेंस पे कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोगों को जो है निकोलस निकल बाई का एक स्टोरी कवर करना था। इसके पहले भी वी हैव गॉन, इसके पहले भी वी हैव गॉन थोड़ा सा। बट टुडे वी विल टॉक अबाउट, और मैं बहुत ही स्लो स्लो इन द सेंस कि आपको इस चीज बताती हूँ कि विच पॉइंट आर इम्पोर्टेंट, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि निकोलस निकलबाई इट्स अ नॉवेल, इट पब्लिश्ड इन 1840। जो आप अपने सामने देख रहे हैं कोई नई चीज नहीं है। इसी का सब टाइटल था द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ निकोलस निकलबाई। यही से ही शुरू करना था। या जस्ट आई वांट टू नो, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्टिकुलर स्लाइड ना। नहीं, यही था निकोलस निकलबाई, यही था, आई थिंक यही था। तो हो चुका था ओलिवर ट्विस्ट, जो हो चुका था, पूरा हो चुका था। हाँ हाँ, यही ओलिवर ट्विस्ट पूरा हो गया, पूरा हो गया। याद होगा जब उसमें आपको ये ओलिवर ट्विस्ट के बारे में जब लास्ट में बताया जाता है कैरेक्टर कि जो ब्राउनले थे वो, सॉरी जो बम्बल थे, वो अपनी जिंदगी या अपना पूरा सर्विस वर्क हाउस में खत्म करते, इसी सेंटेंस में बात बात किया गया। नाउ यू सी व्हाट, नाउ यू सी निकोलस निकलबाई, निकोलस निकलबाई इट केम इन 1840। इसका जो सब टाइटल है लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ निकोलस निकलबाई, ओरिजिनली पब्लिश्ड एज अ सीरियल फ्रॉम 1838 टू 1839। लेकिन जब ये पहले सीरियल के रूप में आया था तो ये 1838 और 1839 में आया था, थोड़ा थोड़ा करके वहां पे। इट वाज डिकेंस थर्ड नावल, यह डिकेंस का तीसरा नावल रहा है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो निकोलस निकलबाई है उसी कैरेक्टर को लेकर उन्होंने बात किया है। निकोलस अ जेनरस हाई स्पिरिटेड लाइट ऑफ 19। सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है कि निकोलस जो है एक कैरेक्टर है जिसकी उम्र कितनी है, 19 साल की है। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट कि आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉवेल ऑफ दिस मैन, दैट इज चार्ल्स डिकेंस। उनकी जो नावल है, आज हम लोग जो बात करें निकोलस निकलबाई के बारे में बात करें। इट पब्लिश इन 1840। इसी का सब टाइटल द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ निकोलस निकलबाई, एंड इट्स द थर्ड नावल। इसमें किसके बारे में बात की गई है? देयर इज अ बॉय निकोलस हु इज अबाउट 19 ईयर्स ओल्ड, जो कितने साल का? 19 साल का है। हिज मदर एंड हिज जेंटिल सिस्टर केट आर लेफ्ट पेनीलेस। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि उसकी माँ और उसकी एक बहन है, निकोलस की एक बहन है जिसका नाम केट है, जो पेनीलेस है। पेनीलेस मतलब उनके पास एक भी पैसा नहीं है, ये स्टोरी वहां पे दिखाई गई है। और कब ये लोग, ऐसा सिचुएशन उनके साथ कब आता है? ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, जब उनके फादर की मौत हो जाती है। तो वी नो इट वेरी वेल कि अगर जो है फादर इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि वो गार्जियन है या ही अर्न्स मनी, तो उसके बाद जो है अ, एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर भी दिखाया गया कि 19 साल का एक लड़का है, वह 19 साल का लड़का आपका निकोलस नाम है। उसके फादर की मौत हो जाती है, उसकी एक बहन केट है, और उसकी माँ और उसकी बहन केट दोनों पेनीलेस हो जाते हैं, उनके पास अब एक भी पैसा नहीं है। यू फाइंड दिस पार्टिकुलर थिंग। दे अपील फॉर असिस्टेंट टू हिज अंकल। इस कंडीशन में जो उसकी बहन केट है और उसकी जो मदर है या निकोलस है, वे अपने अंकल से हेल्प मांगते हैं। और अंकल का क्या नाम है? राल्फ निकल बाय। व्हाट इज द नेम नेम ऑफ अंकल? राल्फ निकल बाय, a gripping usher of whom Nicholas at once makes an enemy by his independent bearing। लेकिन जो है निकोलस में और उसके चाचा में पटरी नहीं खाती, किसी प्रॉब्लम, दोनों में प्रॉब्लम है, और किसी चीज को लेकर के उसके चाचा नाराज हो गए हैं। तो अभी तक की स्टोरी में आपको ये पता चलता है कि देर इज अ कैरेक्टर निकोलस जिसकी उम्र 19 साल की है, उसके फादर की मौत हो गई है,
उसकी एक बहन है, उसका नाम केट है, उसकी माँ है। ये लोगों के पास पैसा नहीं है और ये मदद अपने चाचा से मांगते हैं। चाचा का क्या नाम है? राल्फ निकल बाई। लेकिन जो राल्फ निकल बाई है वो हेल्प नहीं करते उनकी। क्यों हेल्प नहीं करते हैं? क्योंकि उनके उनका अपना जो था, क्या नाम है, अपनी एक सोच है कि निकोलस से उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है? ही सेंट एन असर टू डॉथ बॉयज हॉल वेयर वैकफोर्ड स्पीयर्स स्टाफ्स एंड maltreats 40 urchins अंडर प्रिटेंस ऑफ एजुकेशन। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले जनरली डिस्कस किया था हार्डी की चीज, डिकेंस की, कि डिकेंस में एजुकेशन सिस्टम को लेकर के एक बात बताई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लड़का है जिसका नाम निकोलस है, उसको भेज दिया जाता है। और कहाँ पर भेजा जाता है? उस जगह का नाम है डॉथी बॉयज हॉल। जगह का क्या नाम है? डॉथी बॉयज हॉल। जहाँ पे पहले से भी बच्चे रहते हैं, लेकिन वहां पर उस जगह की देखभाल करने वाला एक आदमी है, वैकफोर्ड स्क्वियर। उसका क्या नाम है? वैकफोर्ड स्क्वियर। यू कैन जस्ट सी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे हाईलाइट करना चाहिए तो मैं उसको हाईलाइट कर सकता हूँ, बट इतना वो है कि दिस पार्टिकुलर वैकफोर्ड स्पीयर जो है उस जगह की देखभाल करता है, लेकिन उसका जो तरीका है देखभाल का वो बहुत अच्छा नहीं है, और वह उनको भूखमरी के कगार पे ला देता है। भूखा एक तरह से अगर कहा जाए कि उनको ला करके वो कर देता है। वैकफोर्ड स्पीयर स्टार्व्स एंड maltreats 40 urchins अंडर प्रिटेंस ऑफ एजुकेशन। हिज स्पेशल क्रुएल्टी इज एक्सपेंडेड ऑन स्माइक। और सबसे ज्यादा जो है उसकी जो क्रुएल्टी देखने को मिलती है वो किस पर देखने को मिलती है? स्माइक नाम का एक कैरेक्टर है। तो आपको ये समझना चाहिए कि निकोलस जो है जिस जगह भेजा जाता है उस जगह का नाम है डॉथी बॉयज हॉल। और उस जगह की जो देखभाल करते हैं उस आदमी का नाम है वैकफोर्ड स्क्वियर। वहां पर और भी बच्चे हैं। और कितने बच्चे? 40 बच्चे हैं। और उन 40 बच्चों को ना तो सही से खाना दिया जाता है, ना ही उनको सही से ट्रीट किया जाता है। वे भूखमरी के कगार पर है, और एजुकेशन सिस्टम के नाम पर या एजुकेशन के नाम पर तमाम तरह का उनको, जैसे बोर्डिंग स्कूल या कॉलेजेस होते हैं वहां पे बच्चे रहते हैं और कैसा भी है, तो वो चीज यहाँ पर दिखाया गया है। किसको लेकर के? निकोलस को लेकर के। और साथ ही साथ एक और लड़का है इस्माइल। और सबसे ज्यादा जो उनका एक तरह से बुरा बर्ताव है किसके प्रति? इस्माइल के प्रति है। हाफ witted and left on his hands and implied as a drug. Nicholas, infuriated by what he witnesses, thrashes, spears, and escapes with Smite. अब यहाँ पे घटना क्या होती है? निकोलस जब इन सारी चीजों को देखता है तो वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, और उसकी लड़ाई होती, किससे लड़ाई होती है? वैकफोर्ड स्क्वियर से लड़ाई होती है, क्योंकि वैकफोर्ड स्क्वियर ही वहां की देखभाल करता है। तो निकोलस स्माइक की मदद से जो है क्या करता है? वैकफोर्ड स्क्वियर को धक्का देता है, और वहां से जो है भाग जाते हैं। कौन कौन लोग भाग जाते हैं? निकोलस और स्माइक, ये दो, ये एक मतलब एक बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। मेरी बात समझ में आ रही सबको यहाँ तक? जस्ट आई वांट टू नो, किसी कोई प्रॉब्लम? एंड एनी अदर रिस्पॉन्स? कृष्णा जी? ओ, जी। परहैप्स पूनम जी वाज सेइंग समथिंग। जी। श्योर श्योर मैडम, श्योर। मैं सोच रहा था कि मैं पूरा पढ़ा देता, तो मैं जरूर भेजूंगा। अच्छा अच्छा, जुवेरिया मैडम। अच्छा अच्छा। जी 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 मैडम। अच्छा, मैं जो है नाउ अगर मैं बैक आऊंगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि मुझे फिर से उस चीज को शेयर करना पड़ेगा। हाँ हाँ। मैं जैसे ही पढ़ा लूंगा, पढ़ाने के बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा। हाँ हाँ, मैं शेयर कर, हाँ व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर। तो यू कम टू नो कि देर इज अ व्हाट, देर इज अ प्रॉब्लम। और वो चीज क्या है कि वहाँ का जो मालिक है वैकफोर्ड, उसका नेचर अच्छा नहीं रहता।
और वह काफी सताता है लोगों को। तो उसको जो है धक्का देकर के ये दोनों बाहर चले जाते हैं या भाग जाते हैं। कौन लोग भाग के जाते हैं? स्माइक भाग जाते हैं, और कौन भाग जाता है? निकोलस भाग जाते हैं। A half-witted lad left on his hands and implied as a judge, Nicholas, infuriated by what he witnesses, thrashes Squeers। स्क्वियर को थ्रैश करते हैं। स्क्वियर को थ्रैश करने का मतलब क्या है? कि उसको जो है धक्का दे देते हैं, और वहां से एंड स्केप्स विद स्माइक, और किसके साथ चला जाता है? स्माइक के साथ। हु बिकम्स हिज डिवोटेड फ्रेंड। मैंने बताया ना, इसके बाद एक नई बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी। किसके बीच फ्रेंडशिप हो रही है? यू कम टू नो कि देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन स्माइक एंड निकोलस के बीच में। स्माइक और निकोलस के बीच में एक फ्रेंडशिप शुरू हो जा रही है। एंड अदर पॉइंट यू विल कम टू नो कि हिमसेल्फ, हाँ, फॉर अ टाइम he supports himself and Smike as an actor in the provincial company of Vincent Crummies। जब वो लोग भागते हैं तो वहां पर जो है निकोलस एक एक्टर का रोल प्ले करता है, क्योंकि जीवन जीना है, पेट पालना है, तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो कहा वो एक कंपनी में, एक हो सकता है थिएटर की कंपनी है जिसका क्या नाम है? विंसेंट क्रूमीज। उसका क्या नाम है? विंसेंट क्रूमीज। विंसेंट क्रूमीज नाम की जो कंपनी है, उस कंपनी में वह एक्टर का रोल प्ले करता है। देन इंटर्स द सर्विस ऑफ द ब्रदर्स चियर या चेरिबली, या देन इंटर्स द सर्विस ऑफ द ब्रदर्स चेरिबली हुज बेनिवोलेंस एंड गुड। इसके अलावा वह एक और दूसरे की सर्विस प्राप्त करता है जिसका नाम क्या है? चेरिबल। यू विल कम टू नो, ये दो या तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि एक, यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड फ्रेंडशिप, या फ्रेंडशिप किसके बीच में है? स्माइक के बीच में है, और साथ साथ निकोलस के बीच में है। दोनों जो है धक्का दे करके, किसको धक्का दे करके? वैकफोर्ड स्क्वियर्स को, दोनों भागते हैं। जब वहां से भागते हैं तो वो क्या करता है कि एक थिएटर को ज्वाइन करता है एज एन एक्टर। कौन ज्वाइन करता है? निकोलस। और अपने दोस्त की भी वहां पे सहायता करता है। इसके अलावा भी और एक प्रोविंशियल कंपनी को ज्वाइन करने के अलावा एक और आदमी के यहाँ सेवा करते हैं या उनकी मदद लेते हैं जिसका नाम क्या है? चेरिबली। हुज बेनिवोलेंस एंड गुड ह्यूमर स्प्रेड हैप्पीनेस। और उसका जो नेचर है वह क्या है? बेनिवोलेंस, उदार है, और गुड ह्यूमर स्प्रेड हैप्पीनेस, उन लोगों की लाइफ में खुशियां लाता है। मीन वाइल केट, जस्ट आई वांट टू नो, केट कौन रही है? मैंने क्या बताया था केट के बारे में? हु वाज केट? यस, निकोलस सिस्टर। मैंने आपको बताया था पहले ही कि निकोलस की एक बहन है जिसका क्या नाम है? केट। तभी जो है क्या होती, केट अप्रेंटाइज्ड टू मैडम मेंटालिनी। तभी केट, आप देखेंगे कि केट को जो है कहाँ पे आती है? मैडम मेंटालिनी के पास आती है। मैडम मेंटालिनी क्या है? ड्रेस मेकर है। आपको फिर से मैं नाम बता दूं, केट बहन है, किसकी बहन है? निकोलस की बहन है। निकोलस के दोस्त का क्या नाम है? स्माइक। निकोलस और उसका दोस्त कहाँ पर रहते हैं? एक ऐसी जगह पर रहते हैं जो एक बोर्डिंग स्कूल जैसा है, और उस जगह का क्या नाम था? डॉथी बॉयज हॉल। क्या नाम है? डॉथी बॉयज हॉल। इस डॉथी बॉयज हॉल की देखभाल कौन करता है? वैकफोर्ड स्क्वियर देखभाल करता है। लेकिन उसका नेचर बड़ा गड़बड़ है, वह बच्चों को सताता है, उनको भूखा रखता है, उनके साथ मल ट्रीट करता है। वहां पर और कितने बच्चे? 40 बच्चे थे। उसकी उस बुरे बिहेवियर की वजह से निकोलस और स्माइक दोनों जो है वहां से भाग जाते हैं। और भागने के बाद आकर के निकोलस एक एक्टर का रोल प्ले करता है और एक कंपनी ज्वाइन करता है, उसका नाम है विंसेंट क्रूमीज करके। उसके अलावा जो है वहां पर उनको एक और साथी मिलते हैं, चेरिबली, जिसका नेचर बड़ा अच्छा है और गुड ह्यूमर नेचर है उसका। और इसी घटना में ये चीज दिखाया जाता है कि जो केट है, जो उसकी बहन है, केट भी आती है, एंड केट गेट्स द कंपनी ऑफ मैडम मेंटालिनी। किसकी कंपनी? मैडम मेंटालिनी, जो एक ड्रेस मेकर है। इस बाई हर अंकल से डिजाइन, और वो जो है उसके अंकल की ही डिजाइन करती। आपको याद होगा उसके अंकल का नाम मैंने आपको पहले बताया था, राल्फ निकल बाई। अंकल का क्या नाम था? राल्फ निकल बाई। ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फादर इसके है नहीं, उन्होंने अपने अंकल से ही पैसे वगैरह की बात की थी या हेल्प मांगा हुआ था। यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिलता है कि टू द ग्रास इंसर्ट्स ऑफ सर मलबेरी हॉक। और यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिलेगा
कि उन लोगों ने सर मलबेरी हाक को क्या किया था, इंसल्ट किया। सर मलबेरी हाक, वन ऑफ हिज एसोसिएट्स, जो उनके एक एसोसिएट्स रहे। फ्रॉम दिस परसिक्यूशन शी इज रिलीज्ड बाय निकोलस, और इस परसिक्यूशन से वह क्या होती, शी इज रिलीज्ड, वह बचाई जाती किसके द्वारा, निकोलस के द्वारा। हु ब्रेक्स सर मलबेरीज हेड, जो किसका सर फोड़ देता है, सर मलबेरीज का जो है सर फोड़ता है। एंड मेक्स अ होम फॉर हिज मदर एंड सिस्टर, और अपनी माँ और सिस्टर के लिए एक घर तैयार करता है। मतलब आप ये देखेंगे कि निकोलस की एंट्री, केट का आना, सर मलबेरी हेक का ट्रीटमेंट, और साथ ही साथ जो है कैसे वो अपनी बहन को उससे बचाता है और अपनी बहन और माँ को एक सुरक्षित जगह लेके जाता है। कौन लेके जाता है, निकोलस। फिर आप देखेंगे निकोलस हिमसेल्फ फॉल्स इन लव विद मेडलाइन ब्रे, जो निकोलस का अब अफेयर है वो किसके साथ हो रहा है, मेडलाइन ब्रे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। Nicholas is in love with whom? Nicholas is in love with Madeline Bray, the support of a selfish father and the object of a conspiracy of Ralph Nickleby, another revolting old usher, tried to marry her to the latter. Ralph, whose hatred for Nicholas has been intensified for the failure of his plans, knowing Nicholas' affection for Smike, conspires to remove the latter from him. His plots are thwarted with the help of Newman Knox, his eccentric clerk, but nevertheless Smike falls a victim to consumption and eventually dies. स्माइक की मौत किससे होती है, कंजम्पशन से, बीमारी है, टीबी। इन द आर्म्स ऑफ निकोलस, वह निकोलस की बाहों में ही दम तोड़ता। कन्फ्रंटेड विद रून एंड एक्सपोजर एंड फाइनली shattered by the discovery that Smike was his own son, राल्फ हैंग्स हिमसेल्फ। जो स्माइक था वह किसका सन था, राल्फ का ही सन था। जब ये पता चलता है तो राल्फ क्या करता है, अपने आप को हैंग कर लेता है। निकोलस बी फ्रेंडेड बाई द चेरिबलाइज, निकोलस की एक अच्छी दोस्ती हो जाती है चेरिबलाइज। उसके बाद मैरीज मैडलिन, वह किससे मैरिज करता है, मैडलिन से शादी करता है। एंड केट मैरीज चेरिबलाइज न्यू, केट की शादी चेरिबलाइज के न्यू फ्रैंक से होती है। स्पीयर्स इज ट्रांसपोर्टेड एंड ग्राइड इज मर्डर्ड, जो ग्राइड है उसका मर्डर कर दिया जाता है। अब आप देखिए, मैं फिर से इस चीज को यहाँ लेके चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ नावेल, और उस नावेल का क्या नाम है, निकोलस निकलबाई। नावेल कब आती है, 1840 ईस्वी में आती है। नावेल का सब टाइटल क्या है, द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ निकोलस निकलबाई। कब पब्लिश हुआ था, 1838। 1839 में एक सीरियल के रूप में आता है, लेकिन किताब के रूप में 1840 ईस्वी में आता है। डिकन्स का कौन सा नावल था, थर्ड नावल था। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीजें है कि इसमें किसके बारे में बताया गया है, वही एजुकेशन सिस्टम, वही करप्शन, और वही जो है यू विल कम टू नो की एक्सप्लाइटेशन, वही लॉ एंड ऑर्डर, दीज थिंग्स यू फाइंड। उन्हीं सारी चीजों को लेकर के बात होती है। तीसरा चीज आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो कहानी बताई गई किसके माध्यम से बताई गई है, निकोलस एक कैरेक्टर है जो हीरो है, और वह जो है 19 साल का लड़का है। उसके फादर की मौत हो चुकी है। अब उनके परिवार में पैसा नहीं है। उनके साथ परिवार में और कौन कौन से लोग रह रहे हैं, केट रह रही है, और केट के अलावा उनकी माँ रह रही है। और इस घड़ी में या इस दुखद सिचुएशन में या इस कंडीशन में वे अपने चाचा से हेल्प मांगते हैं। चाचा का क्या नाम है, राल्फ निकल बाई। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जो चाचा है, चाचा का क्या नाम है, राल्फ निकल बाई। तो वे अपने चाचा से हेल्प मांगते हैं, और चाचा से कहते हैं कि आपको हमारी हेल्प करना चाहिए, वी डोंट हैव मनी एट ऑल, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन चाचा जो है क्या करते हैं कि वो मदद को तैयार नहीं होते, या कोई बात हो जाती है तो एक तरह से देखा जाए कि चाचा और भतीजे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है, और जो उसके चाचा राल्फ निकल बाई है वे उसको हेल्प करने को तैयार नहीं होते हैं। अचानक यहाँ पे ये चीज देखा जाता है कि निकोलस को एक ऐसी जगह भेजा जाता है जहाँ पे पहले से 40 बच्चे रहते हैं।
वो एक एजुकेशन सिस्टम या बोर्डिंग स्कूल के लिए उसको भेजा जाता है, और उस जगह का नाम है डॉथी बॉयज हॉल। इस डॉथी बॉयज हॉल की जो देखभाल कर रहे हैं उनका नाम है वैकफोर्ड स्क्वियर। उनका क्या नाम है? वैकफोर्ड स्क्वियर। यू विल कम टू नो डॉथी बॉयज हॉल, उस जगह का नाम, उस जगह की देखभाल की जिम्मेदारी एक आदमी के पास है, उस आदमी का नाम है वैकफोर्ड स्क्वियर। यह बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। बच्चे स्टार्विंग कंडीशन में हैं, उनके साथ मल ट्रीट्स हो रहा है। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। और इस पूरे सिस्टम से जो है निकोलस खुश नहीं होता, और वह अपने वहीं पर एक और लड़का है जिसका नाम स्माइक है। तो निकोलस अपने उसको एक तरह से अपना दोस्त स्माइक को बना लेता है, और उसके साथ मिल करके वे क्या करते हैं, स्पीयर्स वैकफोर्ड के ऊपर हमला करते हैं। हमला का मतलब उसको चाहे धक्का देते हैं, चाहे विरोध करते हैं, और वहां से भाग जाते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि निकोलस और स्माइक में बहुत अच्छी दोस्ती होती है। वहां से जाने के बाद जो है निकोलस को अपना पेट भरना है, तो वह एक थिएटर की कंपनी ज्वाइन करता है और उसमें एक एक्टर का रोल अदा करता है। उस थिएटर की कंपनी का क्या नाम है? दैट द नेम ऑफ दैट कंपनी इज विंसेंट क्रूमाइस। उसमें लिखा हुआ विंसेंट, VINCENT, क्रूमीस, CRUMMIES। ये चीज आप देखेंगे। वहीं पर एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है चेरिबल। चेरिबल जो है वह बहुत ही हंसमुख स्वभाव का है, बेनिवोलेंट नेचर वाला आदमी है। और आप ये देखेंगे कि चेरिबल जो है, जो इसका ये गुड ह्यूमर है, इसकी गुड ह्यूमर की वजह से उसकी फेम हर जगह फैली हुई है। और इतना सारी चीजें चलती हैं, तभी इसी एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि केट का एंट्री होती है। केट, मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, बताया भी था दिनेश जी ने कि उसकी बहन का नाम है। केट की एंट्री होती है, केट उसकी बहन है। और यू विल कम टू नो कि केट जो है किसको ज्वाइन करती है? मैडम मेंटालिनी को ज्वाइन करती है। केट ज्वाइन सुन मैडम मेंटालिनी को। रेशमा, चीनी नहीं डाले हो क्या? बिल्कुल। केट ने किसको ज्वाइन किया? केट ने मैडम मेंटालिनी को ज्वाइन किया है। आ, तो वो जो मैडम मेंटालिनी है, उनको अगर आप देखेंगे कि मैडम मेंटालिनी, यू विल कम टू नो कि वो एक ड्रेस मेकर है। और ये जो ड्रेस मेकर है, ये जो है ड्रेस मेकर है, और उसके जो अंकल रहे, चाहे कहिए केट के अंकल या आप कहिए निकोलस के अंकल, कि उनके अपने उनके जो अंकल रहे हैं, उनकी डिजाइन को भी वो लोग एक्सपोज करती हैं, कैसे उनका डिजाइन रहा है और क्या जो है। तो यू विल कम टू नो कि एक यहाँ पर, इसके अलावा यहीं पर आप ये देखते हैं कि एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम है सर मलबेरी हाक। और सर मलबेरी हाक इन लोगों को इंसल्ट करता है। किन लोगों को इंसल्ट करता है? केट को, मैडम मेंटालिनी को, इनको अगर आप देखेंगे कि इंसल्ट करते हैं। और इस इंसल्ट का परिणाम ये होता है कि ये जो है निकोलस, यहाँ पे आप ये देखें, इंसल्ट ऑफ सर मलबेरी हाक, वन ऑफ हिज एसोसिएट, फ्रॉम दिस परसिक्यूशन शी इज रिलीज्ड बाय निकोलस हु ब्रेक्स सर मलबेरी हेड। तो जब कोई इंसल्ट कर रहा है उसकी मतलब केट को, तो ये इसकी वजह से किसको बहुत गुस्सा आता है? निकोलस को। और निकोलस सर मरबेरी के सर को फोड़ देता है, या उसको इनकाउंटर की बात करता, बदला लेता है, और अपनी सिस्टर को और माँ को रिलीज करके एक उनको घर में ले जाता है, एक घर मुहैया कराता है यहाँ पे। लेकिन एक और एपिसोड होता है कि निकोलस का यहीं पे अफेयर दिखाया जाता है। और यह अफेयर किसके साथ दिखाया जा रहा है? मैडिलाइन ब्रे। और आपको पहले भी मैंने बताया था कि यह जो अफेयर है मैडिलाइन ब्रे का, यह अफेयर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आगे ये और चीजों को आपको देगा। तो केट का अफेयर किसके साथ चला? केट, जो लाइन लिखी गई है, सॉरी केट करें, निकोलस हिमसेल्फ फॉल्स इन लव विद मैडलाइन ब्रे, the support of a selfish father and the object of a conspiracy of राल्फ निकल बाई। यह एक तरह का प्लान था। किसका प्लान था? सेल्फिश फादर का, और साथ ही साथ जो है राल्फ निकल बाई, जो उसके अंकल थे। और उसके बाद आप ये देखेंगे, अनदर रिवोल्टिंग ओल्ड आसरर ग्राइड टू मैरी हर टू द लैटर। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये होता है कि देर इज अ बॉन्डिंग फ्रेंडशिप किसके साथ रही है? स्माइक के साथ।
अफेयर किसके साथ चल रहा है? मैडलाइन ब्रे के साथ। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज आपको ये देखेंगे कि निकोलस हैज बीन इंटेंसिफाइड बाय द फेलियर ऑफ हिज प्लान। जब निकोलस को यहाँ से मैं लाइन शुरू करना चाहता हूँ। राल्फ हुज hatred फॉर निकोलस हैज बीन इंटेंसिफाइड बाय द फेलियर ऑफ हिज प्लान। ये सारी चीजें किसने तैयार किया था? राल्फ ने तैयार किया था। राल्फ निकलबाई, उसके अंकल ने, कि निकोलस को जो है इससे अफेयर कराना है, फिर उस लड़की की शादी दूसरे से करा देना, फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब राल्फ को अपने इस षड्यंत्र में, पूरे प्लान में सफलता नहीं मिलती, राल्फ निकलबाई के मतलब उनके चाचा, जब उनको सफलता नहीं मिलती है, तब वो क्या करते हैं? नोइंग निकोलस अफेक्शन फॉर इस्माइक, और वो जानते हैं कि निकोलस किसके करीब है? इस्माइक के बहुत करीब है। तब वह दूसरा षड्यंत्र करते, कंस्पायर, कंस्पायर मतलब षड्यंत्र करना, टू रिमूव द लाइटर फ्रॉम हिम, कि किसी भी तरह से जो है पहले वाले को जो है दूसरी जिंदगी से हटाया जाए। हिज प्लॉट्स आर डाइवर्टेड विद द हेल्प ऑफ न्यूमैन नॉक्स, और उनके इस प्लाट में या उनकी इस योजना में एक और आदमी शामिल है, जिसका क्या नाम है? न्यूमैन नॉक्स। हिज इसेंट्रिक क्लर्क, जो एक उनका सनकी क्लर्क है। इसेंट्रिक माने सनकी। तो अगर आप देखेंगे कि राल्फ निकलबाई ने जो भी योजना बनाई थी अपने भतीजे से बदला लेने के लिए, वह चीज उतना सफल नहीं होती है। तब वो क्या करते हैं, और इस योजना में उनका एक क्लर्क भी शामिल रहता है। तब आप ये देखेंगे कि कैसे जो है इस तरह की चीजें होती है, और इस पूरी योजना में बाद में ये पता चलता है कि इस्माइल फॉल्स का विक्टिम, जो योजना उन्होंने बनाई थी, उस योजना का शिकार कौन हो जाता है? इस्माइल फॉल्स। इस्माइल हो जाता है उस योजना का शिकार, और वह कंजम्पशन नाम की बीमारी से भी, या जो कुछ भी चीजें थी उससे, और इवेंचुअली डाइज, बाद में जो है वह क्या होता है कि वह मर जाता है इन द आर्म्स ऑफ निकोलस, निकोलस के ही आर्म्स में। confronted with ruin and exposure and finally shattered by the discovery that Ismail was his own son। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि जो राल्फ निकलबाई है, राल्फ निकलबाई का ही बेटा रहा था। कौन बेटा रहा था? इस्माइल। जब ये बात राल्फ निकलबाई को चलती है, तो राल्फ निकलबाई क्या करते हैं? हैंग कर लेते हैं, और उनको एहसास होता है कि अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार वो खुद रहे हैं। निकोलस, लास्ट में नावल में ये दिखाया जाता है कि निकोलस की जो है क्या होता है, निकोलस की दोस्ती किसके साथ हो जाती है? चेरिबल्स के साथ हो जाती है। और निकोलस की मैरिज किसके साथ होती है? मैडलिन के साथ होती है। और केट की मैरिज किसके साथ होती है? चेरेबलिन के निफ्यू फ्रैंक के साथ होती है। जो स्क्वियर्स होता है उसको दूसरी जगह भेज दिया जाता है, और जो ग्राइड है उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो अगर आप ये देखेंगे कि इनके नावल की जो सबसे बड़ी खासियत है कि इतना ज्यादा कैरेक्टर है कि उन कैरेक्टर्स में आप उलझ जाएंगे। कहानी तो आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा कि लव है, मर्डर है, कंस्पिरेसी है, और एजुकेशन सिस्टम की आलोचना है। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि एक्सेसिव यूज ऑफ कैरेक्टर, इतने सारे कैरेक्टर और इतनी सारी घटनाओं को एक साथ रख दिया जाता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। इसलिए आपको जितने कैरेक्टर के नाम बताए जा रहे हैं, एक आपको जो है निकोलस, दूसरा आपको इस्माइक, तीसरा आपको केट, चौथा आपको उनके चाचा राल्फ निकलबाई। ये कैरेक्टर आपको मेन कैरेक्टर है। अगर आप इन कैरेक्टर को ध्यान में रखेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। उसके अलावा और तमाम माइनर कैरेक्टर्स हैं। केट्स किसके साथ लव करता है, केट्स की शादी किसके साथ होती है, राल्फ निकल बाई के जो है क्या कहते हैं कि क्लर्क का क्या नाम है, कौन क्या मर्डर किसका हो जाता है, और इस्माइल की मौत कैसे होती है? कंजम्पशन से। ऑल दीस थिंग्स यू फाइंड। तो इस तरह से जो है आप ये समझ सकते हैं कि अगर इतना स्लो ना चला जाए, एक एक पॉइंट या एक एक कैरेक्टर पे बात ना किया जाए, या चीजों को क्लियर नहीं करेंगे, तो डिकेंस आपके लिए प्रॉब्लम हमेशा बने रहेंगे। तो मुझे ये उम्मीद है कि जो उस दिन ये चीज हो रहा था, कृष्णा जी ने कहा कि नहीं समझ में आया, आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी अपनी रफ्तार स्लो की है, और जो मेरी नेचुरल हैबिट है पढ़ाने का, मैं उसी हैबिट पे चला हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि आज आपके सामने ये दिक्कत आई होगी। अभी इस नावल को लेकर के मैं आपका ये रिस्पांस जानना चाहता हूँ कि
आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या जहां तक मैंने बताया है? ब्रजपाल जी, कृष्णा जी, सोनाली जी, एनी जी। कौन से कैरेक्टर को लेके आप बात कर रही हैं? हाँ हाँ, किसके ब्रदर? किसके ब्रदर? हाँ नहीं, वो केवल थ्रैश, स्क्वियर अकेले केवल वो है, स्क्वियर कैरेक्टर है। नहीं नहीं, बैकवर्ड स्क्वियर जो है उन्हीं का शॉर्ट फॉर्म वहां पे स्क्वियर्स लिखा गया है। थ्रैश का मतलब होता है धक्का देना। थ्रैश इज अ वर्ब। थ्रैश इज अ वर्ब और स्क्वियर वही है। हाँ हाँ। नाउ आई थिंक कि हमें जो है दूसरे के साथ चलना चाहिए, दूसरे नावल के साथ। या जस्ट आई वांट टू नो कि व्हाट इज द टाइम। 9:03। नाउ वी हैव टाइम, वी कैन टेक अनदर नॉवेल। तो मुझे लगता है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही मैंने स्लोली, बहुत ही ग्रेजुअली मैंने इसको टैकल किया है। और एक से नहीं, दो बार मैं इस स्टोरी करेक्टर के साथ गया हुआ हूँ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। अच्छा, नाउ जो नेक्स्ट नावल है उस नावल का नाम है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, 1840 ईस्वी में। एज अ बुक यू विल कम टू नो कि एक सेपरेट वॉल्यूम 1841 में, ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी फिटेड इनटू द फ्रेमवर्क ऑफ मास्टर हम्फ्रीज क्लार्क। और ओरिजिनली जो इसका इंटेंशन था कि इसको जो है क्या किया जाएगा, मास्टर हम्फ्री क्लार्क के साथ जोड़ा जाएगा या वहां पे आएगा। मास्टर हम्फ्री द नरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्यू चैप्टर। जो मास्टर हम्फ्री है, ये जो है क्या है कि इस किताब के पहले कुछ चैप्टर्स के नरेटर है। मास्टर्स हम्फ्री द नरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स। दिस आइडिया वाज सून अबैंडन, लेकिन बाद में इस आइडिया को जो क्या किया गया, सून अबैंडन कर दिया गया। इसका मतलब कि नरेटर कोई दूसरा। तो हम जो है अब जो दूसरा नावल कवर करें उसका नाम है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि कब आया हुआ, 1840 ईस्वी में आया हुआ है। पब्लिश्ड एज अ सेपरेट वॉल्यूम, लेकिन यह एक अलग वॉल्यूम के रूप में पब्लिश हुआ था कब, 1841 ईस्वी में। और जब आप ये कहते हैं कि पब्लिश एज अ सेपरेट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या मतलब? वॉल्यूम का मतलब कि ये और जो नावल रही होंगी उनके साथ एक पूरा कलेक्शन के रूप में आया रहा होगा। ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी फिटेड इनटू, और ये पहले ये प्लान था कि इसको किसके साथ जो है शामिल कर लिया जाएगा, मास्टर हम्फ्री क्लार्क के साथ शामिल किया जाएगा। क्योंकि इसके जो नरेटर है, शुरू के कुछ चैप्टर में ये प्लान था कि मास्टर हम्फ्री को ही नरेटर के रूप में दिखाया जाएगा, लेकिन बाद में इस प्लान को एबैंडन किया गया। अगर कुछ नहीं समझ में आता, बस इतना ही हमें समझना है कि ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप के बारे में बात कर रहे हैं, जो 1840 ईस्वी में आई है। अब उसके बाद मेन बात शुरू होगी, लिटिल नेल ट्रेंट। इसमें एक कैरेक्टर है लिटिल नेल ट्रेंट। अगर आपको याद होगा, इसी कैरेक्टर को लेकर के जो है वहां पे कहा गया था कि इस तरह के कैरेक्टर का निर्माण करने का मतलब यह है कि खुद उन्होंने ये जिंदगी जी होगी, एक बहुत ही ट्रेजिक लाइफ रही है। तो देर इज अ कैरेक्टर लिटिल नेल ट्रेंट। दिस कैरेक्टर लिटिल नेल ट्रेंट लिव्स इन द ग्लूमी एटमॉस्फेयर। वह एक बहुत ही दुखमय भरी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं ऑफ द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। अब आपको देखिए यहाँ टाइटल से भी पता चल रहा है, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप कहाँ पे जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, ग्लूमी एटमॉस्फेयर ऑफ द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप पे। तो ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप नावल का नाम है, और उस नावल में एक कैरेक्टर है जिसका क्या नाम है, लिटिल नेल ट्रेंट, ये पूरा नाम है उसका। kept by her grandfather
whom she tends with devotion, और उनके साथ kept by her grandfather। लिटिल नेल ट्रेंट जो है क्या है, यह एक जो है फीमेल कैरेक्टर है, और उसके साथ उनके ग्रैंड फादर भी रहते हैं, whom she tends with devotion, जिसकी वह बहुत देखभाल करती है। रिड्यूस्ड टू पॉवर्टी, अगेन वही प्रॉब्लम, पॉवर्टी। मैंने आपको बताया था मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा नजर आएगा, तो दोबारा फिर वही प्रॉब्लम कौन सी दिखाई जा रही है कि पॉवर्टी। वहां पे भी दिखाया गया था फादर के मरने के बाद जो है निकोलस निकल बाई के परिवार में पैसा नहीं है। तो यू कम टू नो व्हाट, कि हियर इज पॉवर्टी बाई ए स्पेंड थ्रिफ्ट सन इल्ला, और उनके अपना जो दामाद है वो क्या है, स्पेंड थ्रिफ्ट है, फिजूल खर्चीला है। यू विल कम टू नो, एंड हिज रिमेनिंग मीन्स ड्रेन्ड बाय द नेल्स प्रोफ्लीगेट ब्रदर। नेल्स का प्रोफ्लीगेट ब्रदर है जिसका क्या नाम है, फ्रड। ही हैज बारोड मनी फ्रॉम डेनियल क्विल। नेल का जो भाई है उसने पैसा उधार लिया है, किससे पैसा पैसा उधार लिया है, डेनियल क्विल्प से। अ हिडियस डॉर्फ एंड अ मॉन्स्टर ऑफ इनिक्विटी एंड दिस मनी ही सीक्रेटली एक्सपेंस इन गैम्बलिंग इन द वेन होप ऑफ रिट्रीविंग। और एक और प्रॉब्लम आई है गैम्बलिंग का। तो अगर आप देखेंगे कि एक तो पावर्टी, दूसरा पावर्टी के साथ साथ लिटिल नेल जो कैरेक्टर है, जो लेडी कैरेक्टर है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही समझदार है, लेकिन उसका जो भाई है, उसके भाई का क्या नाम है, उसका जो भाई है उसका नाम फ्रेड है, जिसने पैसा उधार लिया है, किससे पैसा उधार लिया है, डेनियल क्लिप से, जो एक हीडियस ड्वार्फ है, एक बौना कैरेक्टर है लेकिन बहुत ज्यादा घृणा करने वाला। एंड एक्सपेंस इन गैम्बलिंग, और उसने वो सारा पैसा जुआ में लगा दिया उसके भाई ने। इन द वेन होप ऑफ रिट्रीविंग हिज फॉर्च्यून्स फॉर लिटिल नेल्स सेक, क्विल्प who believes him a rich miser। there is another character डैनियल क्विल्प जो है, वह ये विश्वास करता है, क्या चीज विश्वास करता है डैनियल क्विल्प, ये चीज विश्वास करता है कि ये जो है, यू विल कम टू नो कि फॉर लिटिल लेस क्विल्प, हाँ क्विल्प ये सोचता है, क्विल्प हु बिलीव्स, या विश्वास करता है, हिम अ रिच माइजर, कि वह उसके पास धन है लेकिन वह कंजूस है। एट लास्ट डिस्कवर्स वेयर द बारोड मनी हैज गॉन एंड सीजेस द शॉप। उसने ये पता लगाया कि आखिर ये पैसा जो उसने मुझसे उधार लिया था, ये पैसा कहाँ चला गया, और लास्ट में वह उस दुकान को बंद कर देता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉप, व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉप, या ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, जो नावल का टाइटल है, यही तो शॉप का, यही तो मैंने बताया था, और यही शॉप ही सब कुछ है। और इसकी नावल की हीरोइन कौन है, लिटिल नेल ट्रेंट, उसके भाई का क्या नाम है, फिर से, फ्रेड, नेल्स, हाँ नेल्स प्रोफ्लीगेट ब्रदर फ्रैड। फ्रैड फ्रैड पैसा किससे लेता है, या डैनियल क्विल्प से पैसा लेता है। डैनियल क्विल्प का कैरेक्टर कैसा है, वह एक ड्वार्फ है, क्या है, ड्वार्फ है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो अभी तक आपको जितने कैरेक्टर बताए गए हैं उसमें से एक कैरेक्टर लिटिल नेल ट्रेंट, उसका भाई फ्रायड जो कि गैम्बलिंग में लगा हुआ है, पैसा वह जो है किससे लेता है, डैनियल क्विल्प से लेता है, और वह जो है क्या करता है, सारा पैसा जो है खत्म कर देता है गैम्बलिंग में। एंड यू विल कम टू नो, वह एक जो है जब पैसा वापस नहीं करता, तो वो जो डैनियल क्विल पे पता लगाता है मेरा पैसा कहाँ गया, और जाने के बाद उसने क्या किया, उस दुकान को बंद कर दिया, जिस दुकान से मुझे लगता है सारी रोजी रोटी उनकी चलती थी। इतनी बातें हुई है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन? नाउ, ठीक है, ठीक, ठीक है।
वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, जो नावल है 1840 ईस्वी में आई है। इसकी हीरोइन लिटिल नेल ट्रेंट है। उसका एक भाई है जो गैम्बलिंग में लगा हुआ है, जिसका नाम फ्रैड है। उस फ्रैड ने डैनियल क्विल्प से पैसा उधार लिया हुआ है, और उस पैसे को गलत जगह वह लगाता है, जुए में हार जाता है, पैसा टाइम से वो वापस नहीं कर पाता होगा। डैनियल क्विल्प जब ये पता करता है कि मेरा पैसा गया कहाँ, तब उसको पता चलता है कि मेरा पैसा यहाँ यहाँ और ऐसे है, या इस तरह से वो हार गया है। तब वो क्या करता है, उस दुकान को, जिस दुकान पे लिटिल नेल बैठती है या जिस दुकान से पूरा रोजी रोटी चलता है, उस दुकान को सीज कर देता है। इतनी बातें मैंने अभी तक आपको बताई हुई है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ओल्ड मैन, या उसके बाद आप ये देखेंगे कि हाँ, द ओल्ड मैन उसके दादा, कौन से ओल्ड मैन, लिटिल नेल के ग्रैंडफादर, द ओल्ड मैन एंड द चाइल्ड फ्ली एंड वेंडर अबाउट द कंट्री, suffering great hardship and haunted by the fear of being discovered by Quilp। अब आप देखिए, जब ये सिचुएशन पैदा होती है तो उसके दादा और जो उसका अपना नेल है, वे भाग जाते हैं, और उनको ये पता चलता है कि उनको बहुत कष्ट सहना पड़ता है। और वे सोचते हैं कि अगर क्विल्प को पता चल गया, या क्विल्प ने पता लगा लिया कि हम कहाँ पर हैं, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब, अगर एक क्वेश्चन आता है कि विलेन का रूप किसने प्ले किया हुआ है, तो विलेन का रूप कौन प्ले करता है, क्विल्प करता है। हु परसूज देम विद अनरिमिटिंग हैट्रेड, और उनको कौन, क्विल्प उनको पीछा करता है, लगातार उनके पीछे लगा हुआ है। दे एट लास्ट फाइंड अ हेवन इन अ कटेज बाय अ कंट्री चर्च विच दे आर अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर। अंत में उनको शरण, किसको शरण, दादा को और उस बच्ची को शरण मिलती है, कहाँ पर मिलती है, एक गांव का कोई कटेज है वहां पर, जिसकी वो देखभाल बाद में करते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि द ग्रैंड फादर्स ब्रदर रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड एंड एंक्सस टू रिलीव देयर नीड्स हैज ग्रेट डिफिकल्टी इन ट्रेसिंग देम। ग्रैंडफादर के जो भाई हैं वो कहीं विदेश में रहते हैं, वो वापस आते हैं, और उनकी वो उत्सुक है कि वो देखे कहाँ पे ये लोग गए हुए हैं, लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। एट लास्ट ही फाइंड्स देम, अंत में वो उनको खोज निकालते हैं। बट नेल वर्न आउट विद हर ट्रबल्स बट नेल वर्न आउट विद हर ट्रबल्स हैज जस्ट डाइड, अ वेरी पैथेटिक कंडीशन, बट नेल वर्न आउट विद हर ट्रबल्स just died, and the grandfather soon follows her। जब तक उनके पास मदद पहुंचती है, तब तक दोनों दम तोड़ देते हैं। नेल भी दम तोड़ देती है, और उसके जस्ट थोड़े दिनों बाद ग्रैंडफादर, इसीलिए उन्होंने कहा था, अगर आपको याद होगा, उस क्रिटिक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उसने कहा था कि मुझे इससे दिक्कत नहीं है कि नेल मर गई, लेकिन मुझे इससे जरूर दिक्कत है कि नेल ने जो जिंदगी व्यतीत की, वो बहुत कष्टदायी रही है। क्योंकि इसमें नेल का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसका भाई गंदा था, लेकिन उसकी भाई की वजह से ग्रैंडफादर और नेल को कितना प्रॉब्लम सहना पड़ा। फिर आगे लिखा गया, द डेथ ऑफ लिटिल नेल इन इट्स डे, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सीन्स इन फिक्शन, लेटर बिकेम द फोकस ऑफ मच ऑफ द रिएक्शन अगेंस्ट डिकेंस यूज ऑफ पैथास। डिकेंस के नावल में ह्यूमर और पैथास दोनों रहा है। एंड यू विल कम टू नो कि ये पैथास का सबसे बड़ा सीन था। कौन सा सबसे बड़ा सीन रहा है, लिटिल नेल की मौत। लिटिल नेल की मौत जो है, जिस हिसाब से दिखाई गई है, वह बहुत ही ज्यादा पैथेटिक रही है। उन्होंने कहा कि ये बहुत अपने में अपीलिंग था, हृदय को टच करने वाला था, हार्ट रेंचिंग था, इसका डेथ ऑफ लिटिल नेल। तो अगर कभी भी ये बात आती है कि द डेथ ऑफ लिटिल नेल किसमें है, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में। और आपको ये भी पता चल गया कि टाइटल ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप से क्या मतलब है, कैसे उसका भाई फ्रायड जो है क्विल्प से पैसा लेता है, कैसे जुए में हार जाता है, जो क्विल्प है वह विलेन है, वह जो है दुकान सीज कर देता है, और इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। अंत में ये लोग भागते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बच पाते हैं, और इनके भाई बाहर रहते हुए लोग मदद के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले नेल की मौत हो जाती है। तो गरीबी, गुर्बत भरी जिंदगी, और तमाम चीजें जो उस विक्टोरियन एज में था, जहाँ पे एक तरह से मैं कहूँ कि ह्यूमैनिटी कराह रही थी, उस पार्टिकुलर
वेदना को, पीड़ा को बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने दिखाया हुआ है। Queen Victoria read the novel in 1841 and found it very interesting and cleverly written. A very important line. इनकी कौन सी नावल को क्वीन विक्टोरिया ने खुद पढ़ा था? ओल्ड क्यूरियासिटी शॉप को। और उन्होंने कहा था कि यह नावल बहुत इंटरेस्टिंग और क्लीवरली रिटन है। ऑस्कर वाइल्ड कमेंटेड, ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, वन वुड हैव टू हैव अ हार्ट ऑफ स्टोन टू रीड द डेथ ऑफ अ लिटिल नेल। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि लिटिल नेल की मौत को पढ़ने के लिए, लिटिल नेल की मौत को समझने के लिए एक आदमी का जो दिल होना चाहिए वह पत्थर का होना चाहिए, तभी वह पढ़ पाएगा, तभी वह समझ पाएगा, विदाउट डिजॉल्विंग इनटू टीयर्स ऑफ लाफ्टर। और वह जो है बगैर अपने आप को अ, आंसुओं से, जब तक नहीं भीगेगा, नहीं भिगोएगा, तब तक वो चीजें उसको नहीं समझ सकता या नहीं हो सकता है। ये बात किसने कही है? ऑस्कर वाइल्ड ने ये बात कही हुई है। उसके बाद एल्जरमान स्विनबर्न, हु कॉल्ड नेल, जिन्होंने नेल के कैरेक्टर को, एल्जरमान स्विनबर्न एक है, उन्होंने कहा जो नेल का कैरेक्टर है, अ मॉन्स्टर एज इन ह्यूमन एज अ बेबी विद टू हेड। यह कैरेक्टर इतना बड़ा है कि अब मास्टर यह एक तरह से एक बहुत ही मास्टर का मतलब होता है कि जाइंट, राक्षसी प्रवृत्ति का। तो और उन्होंने दिखाया कि जिस तरह का सिस्टम है जिसमें वह रही है वह इन ह्यूमन रहा है, मानवता नाम की कोई समाज में नहीं रही है। एज अ बेबी विद टू हेड, जैसे दिखाया जाए कि कोई बेबी दो सर लेकर के पैदा होती है, मतलब विश्वास नहीं होगा लोगों को। ऐसे ही कुछ कैरेक्टर किसका रहा है? लिटिल नेल का। तो लिटिल नेल का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। इस लाइन में जो एक और नॉवेल है बारनेबी रूज करके है, बारनेबी रूज 1841 में, दिस इज द हिस्टोरिकल नॉवेल, ये पूछा जा चुका है। इनका हिस्टोरिकल नॉवेल कौन सा है? बारनेबी रज, RUDG, 1841 में, पब्लिश्ड एज पार्ट ऑफ मास्टर हम्फ्रीज क्लार्क। और यह किसका हिस्सा बनी है? मास्टर हम्फ्रीज क्लार्क का ही जो है हिस्सा रही है। द अर्लीस्ट ऑफ डिकेंस टू हिस्टोरिकल नॉवेल्स, यह डिकेंस के जो दो हिस्टोरिकल नॉवेल थे उनमें से एक रही है। सेट एट द पीरियड ऑफ द गॉर्डन, और यह कहाँ पर? गॉर्डन एंटी प्रॉपी राइट्स, एक दंगा हुआ था और उस दंगे का क्या नाम था? गार्डन एंटी प्रॉपी राइट्स। उस दंगे को लेकर के इसमें बताया गया है। लॉर्ड जॉर्ज गार्डन हिमसेल्फ अपीयर्स एज अ कैरेक्टर, और इसमें लॉर्ड जॉर्ज गार्डन एक कैरेक्टर के रूप में दिखाए गए हैं। सो यू विल कम टू नो कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट बारनेबी रज। यह 1841 में आया है, यह उनका हिस्टोरिकल नॉवेल है। एंड यू विल फाइंड दैट कि पब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ मास्टर हम्फ्रीज क्लार्क, और यह किस रूप में पब्लिश हुआ है? मास्टर हम्फ्रीज क्लार्क का ही हिस्सा रहा है। डिकेंस के टू हिस्टोरिकल नॉवेल में से एक ये रहा है। इसके अलावा इसमें एक पार्टिकुलर राइट को लेकर, दंगे को लेकर बात कही गई है, और वह दंगा कौन सा था? गार्डन एंटी पॉपरी राइट्स, 1870 में। लॉर्ड जॉर्ज गार्डन हिमसेल्फ अपीयर्स एज अ कैरेक्टर। ये सब चीजें, उसके पहले हम लोगों ने ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप को लेके बात किया था, जिसमें लिटिल नेल कैरेक्टर, उसका भाई फ्राइड, उसके दादा, और जो क्विल्प जो कैरेक्टर था, जो कि पैसा दिया था और कैसे उनको परसू करता है, कैसे वे भागते हैं, कैसे वे बचते हैं, अंत में उनकी कैसी ट्रेजिक डेथ होती है। तो इन दिस वे टुडे यू हैव गॉन विद द थ्री नावल ऑफ दिस मैन, सम मोर नावल्स रिमेन, एंड आई होप कि शाम को जब हम लोग क्लास लेंगे तो हम लोग और आगे बात करेंगे उस पर। नाउ कैन आई नो व्हाट इज द टाइम? ओके ओके, नाउ इट्स टाइम टू लीव द सेशन। यू कैन गो एंड जस्ट रीड, बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली आई हैव गॉन। कोई भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं जो नहीं समझ में आया होगा, नॉट अ सिंगल पॉइंट यू मिस्ड हियर, बट यू हैव टू रिपीट दिस पॉइंट, यू हैव टू रिपीट दिस पॉइंट। ओके जी। हाँ हाँ, सेंड कर दे रहे, सेंड कर दे रहे। ओके।